भाई हर बंदे की जुबान पर एक ही टीम का डर, एक ही टीम का नाम। और वो टीम जो कि इतने अरसे से टी20 क्रिकेट भी नहीं खेली, ना ही वो ट्राई नेशन सीरीज खेल रही है, ना वो कई सीरीज खेल रही है, बट उस टीम का डर खौफ इतना है। टीम इंडिया की बात कर रहे हैं कि भाई हर एक की जुबान पे क्यों टीम इंडिया का डर है। एक्स क्रिकेटर से पूछो, फैन से पूछो, जिनको क्रिकेट की समझ है, जिनको नहीं समझ, हर एक की जुबान पे टीम इंडिया का ही नाम होगा एशिया कप के रिगार्डिंग। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्या खौफ है कि वो खेल रहे भी नहीं है, उनका रोब दबदबा। तो क्या पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो इंडिया से एशिया कप ले उन्हें उनको टफ टाइम दे पाए? तो उस बारे में आप लोगों के साथ बात होगी। क्या टीम इंडिया, मतलब कि बात तो फिर वही टीम इंडिया की आ रही है कि भाई अपने फैंस की एक्सपेक्टेशंस पे फुलफिल होंगी, और फैंस की क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी टीम इंडिया से, उस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। उसके अलावा आज टीम इंडिया के हवाले से एक और भी बड़ी खबर आई है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और उसके अलावा जो मैच हुआ अफगानिस्तान वर्सेस यूएई, क्या थ्रिलर हुआ। अगर सही मानों में कोई थ्रिलर हुआ है ना अभी तक ट्राई नेशन सीरीज का, और वो ये मैच थ्रिलर हुआ है। और उस थ्रिलर ने, अफगानिस्तान ने बहुत सारे लेसन दिए हैं पाकिस्तान को, और इवन यूएई ने भी लेसन दिए हैं पाकिस्तान को, जिस तरह से फाइट दिखाई है। तो एक टीम फाइनल में गई हुई है और एक टीम बाहर हुई है, और एक टीम अभी फाइनल खेलेगी। बट वो दोनों टीमों से पाकिस्तान को क्या सीखना चाहिए, और जो मैच हुआ जिस तरह का, उस सारे बारे में आप लोगों के साथ बात होगी। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाबर भाई, इंडिया की तो बहुत सारी जब चर्चे हैं ही हैं, उस पर तो बात करते हैं, बट जो पहले मैच हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? मतलब अफगानिस्तान ने बड़ा इंटरेस्टिंगली, मतलब दैट ट्राई देयर बेंच स्ट्रेंथ, 5 प्लेयर उन्होंने नहीं खिलाए। मैं तो राशिद को ढूंढता रहा, राशिद किधर गया किधर गया। मतलब कि राशिद, नबी, और अब तो इनके पास भी इतना खजाना आ चुका है कि जिनको खिला रहे होते हैं वो भी किसी टीम की प्लेइंग 11 में आ जाए। जैसे अब नूर हम्म, हो जाए, आप देखें तो हम्म, सही ना, मतलब कि गुलवदीन नायब हो जाए, हम्म। मतलब ये कोई, मतलब सादिकुल्लाह अत्तल को भी बिठा दिया उन्होंने, और स्टिल वो यूएई से गंदा भी करके जीत गए। मैं ये कहूंगा, मतलब जैसा उन्हें स्टार्ट मिला वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए। 200 आराम से बनता था। फिर उसके बाद आखिरी ओवर में आप देखें रन लगे, बट 3 बॉल 5 से वो मैच जीत गए, और वो नर्व्स पे कंट्रोल का एक दूसरे को कह रहे थे घबराना नहीं है। मतलब हाउ यू सी दिस, के मतलब के कमाल ही नहीं हो गया। दलेरी इसको कहते हैं, दलेरी, बहादुरी। ये हमें नजर आती है हम्म। ओवरऑल अफगानिस्तान का पूरा एक जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें हमें नजर आती है फ्रॉम द वर्ड गो। जब से उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की है ना, एक चीज जो नजर आती है उनके पूरे क्रिकेट सिस्टम में, वो डरते नहीं है, वो घबराते नहीं है। और डिसीजन मेकिंग में भी आप वो दलेरी दिखाते हैं, खेल के अंदर भी दलेरी दिखाते हैं। उनके बल्लेबाज भी दलेर हैं, उनके बॉलर्स भी दलेर हैं। और इंडिया को आदत भी है 250 प्लस बिल्कुल बिल्कुल जाने की जरूरत है। बस बैटिंग कंपैरिजन अगर देखा जाए, अगर उनका अभिषेक शर्मा है तो हमारे पास फखर जमान है बेसिकली। हम पाकिस्तान की टीम को भी थोड़ा सा शर्म दिलाना चाहेंगे, खुदा का वास्ते थोड़ी शर्म कर लें। और वैसे ये लोग ये भी सोचें कि ये फाइनल भी टीम की परफॉर्मेंस पे गुस्सा आया आपको, तो खुदा के लिए जरा इस टीम के थोड़े से हाथ पांव सीधे करें। जो सर्जरी आपने करनी है इनके हाथ पांव सीधे करने वाली यहाँ। तो फिर हमारे पास कह सकते हैं हम लोग 250 प्लस जाएगा स्कोर। और इंडिया को आदत भी है 250 प्लस बिल्कुल जाने की जरूरत है। तो बस बैटिंग कंपैरिजन अगर देखा जाए, अगर उनका अभिषेक शर्मा है तो हमारे पास फखर जमान है बेसिकली। अगर उनके पास ये कंपैरिजन बनता है, इजीली बनता है। फखर जमान नो मैच है किसी के साथ भी, क्योंकि बेस्ट अनएक्सपेक्टेड बैट्समैन है पाकिस्तान का। ऐसे ऐसे मैच उसने जितवाए जो कोई भी बेसिकली बैट्समैन होता है वो नहीं डील कर पाता। हमारा साइम अयूब जो है वो जब बैटिंग दिखाता है ना, तो कोई भी इंसान बॉलर हो वो किसी को नहीं देखता है। 8-10 मैचेस में से 2 में चलना और 8-10 मैचेस में से सब में चलना, इसमें फर्क होता है। नहीं ये तो है, अभिषेक वर्मा की क्लास तो है, ये तो मानते हैं। 3 इनिंग्स उसने खेली हैं और टी20 में नंबर 1 पे रैंक कर रहा है। आप बताएं साइम अयूब के 40 मैचेस होते हैं। हाँ ये तो आप कहते हैं नहीं ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तब हमारे पास अच्छे हिटलर नहीं थे, लेकिन अब अगर देखा जाए तो 120 बनाने के लिए कौन सा हिटर चाहिए मुझे? लेकिन फिर भी 120 प्रेशर वाला मैच होता है। आपको पता है इंडिया की बॉलिंग अच्छी रही है। जसप्रीत बुमराह है, उसका आउट स्विंग बहुत अच्छा है, इन स्विंग बहुत अच्छा है, और यॉर्कर उसका बहुत अच्छा है। तो पाकिस्तान, जी बिल्कुल, पाकिस्तान वाले प्रेशर ले जाते हैं। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होने जा रहा है 14 सितंबर को। बैटिंग कंपैरिजन थोड़ा सा करेंगे कि एशिया कप के अंदर जो इंडिया ने स्क्वाड अनाउंस किया, अभिषेक शर्मा उसमें नंबर 1 की रैंकिंग के अंदर मौजूद है टी20 में। तिलक वर्मा नंबर 2 के ऊपर है, सूर्य कुमार यादव नंबर 5 पे है, हार्दिक पांड्या तक उनकी बैटिंग चलती है, वो भी ऑलराउंडर नंबर 1 है। पाकिस्तान की तरफ से अगर बात करें, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, उसके बाद सलमान अली आगा और हसन नवाज, ये टॉप रैंक पाकिस्तान के अंदर बॉलिंग बैटिंग मौजूद है। मुझे बताइएगा दोनों में से आपको पहले तो बेस्ट बैटिंग कंपैरिजन कौन सा लगता है? देखिए सबसे पहले बात की जाए तो बेस्ट बैटिंग कंपैरिजन अगर देखा जाए, अगर उनका अभिषेक शर्मा है तो हमारे पास फखर जमान है बेसिकली। अगर उनके पास ये कंपैरिजन बनता है, इजीली बनता है। फखर जमान नो मैच है किसी के साथ भी, क्योंकि बेस्ट अनएक्सपेक्टेड बैट्समैन है पाकिस्तान का। ऐसे ऐसे मैच उसने जितवाए जो कोई भी बेसिकली बैट्समैन होता है वो नहीं डील कर पाता। वो प्रेशराइज मैचेस में भी इजीली चाह सकता है। तो अभिषेक शर्मा की जगह मैं बेसिकली फखर जमान को पुट करना चाहूँगा। और फिर बात आती है उधर उनके बैट्समैन की, शुभमन गिल, उसकी जगह मैं बेसिकली पुट करना चाहूँगा मैं साहिबजादा फरहान को। सर कंपैरिजन नहीं है, बनता है। देखिए यंगस्टर देखा जाए ठीक है, वो वाइस कैप्टन है सर इंग्लैंड के अंदर, उसने टेस्ट को कैप्टन किया, आपने देखा होगा परफॉर्मेंस। देखिए कैप्टनशिप पे आईपीएल का कैप्टन है वो डोमेस्टिक उनकी क्रिकेट पे बात की जाती है ना, उस हिसाब से वो स्टैट्स रख के उनको वाइस कैप्टन बनाया जाता है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, तो उस हिसाब से उसका कंपैरिजन बताया जा रहा है कि शुभमन गिल या साहिबजादा फरहान। आप सर बताइएगा पाकिस्तान या इंडिया किसकी बैटिंग जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है?
आई थिंक तो इंडिया की बेहतर है। रीजन क्योंकि हमारे पास सारे टुल्ले हैं। तो कोई भी एक भी रुक गया, बात हो रही है, पता चल कोई एक रुक गया तो रुक गया, वरना सारे के सारे आउट हो जाए, बैटिंग लाइन खत्म। कौन सा आपको लगता है इंडिया की तरफ से ज्यादा डेंजरस आपको नजर आता है? अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में हसन नवाज काफी डेंजरस होगा उनके लिए इंडिया की तरफ से। बिल्कुल, इंडिया की तरफ से हमारे पास शुभमन गिल जी। आप क्या कहते हैं, इंडिया या पाकिस्तान? मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है ना वो अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लास्ट आपने मैच देखा होगा तो उसमें मतलब साइम अयूब ने अच्छा परफॉर्म किया। मेरे ख्याल से जो है हमारे पास जो क्लास है वो अच्छी है। साइम अयूब है, साहिबजादा फरहान है, इसके बाद हमारे फ़खर जमान है। अगर ये मतलब कि मेरे ख्याल से 20 से 25 मिनट या 15 से 16 ओवर खेल जाए ये मेरे ख्याल से 220 230 तक इस रन बना सकते हैं। बहुत बड़ा टारगेट है। अगर बात की जाए तो वहाँ पे जसप्रीत बुमराह, शरीफ सिंह को खेलने भी देंगे इनको? क्यों नहीं खेलने देंगे, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी 120 पे 120 नहीं बनाता, आपको याद है? वो मैच पुराना है, ठीक है। आप अभी की बात करें, आप अभी की बात करें, आप अभी की बात करें, वो गुजर चुका है। उसी पे अगर उस पे देखे बात तो हो सकती है। मोहम्मद आमिर हमारे पास था, ठीक है, बॉलिंग के अंदर टॉप लाइन में पाकिस्तान का उससे बेस्ट कोई नहीं, ठीक है। बाबर आजम हमारे पास, रिजवान हमारे पास, फिर भी हम 120 नहीं बना सके। और आप अंदाजा करें कि आप कहते हैं कि ये जिनको भाई ने टुलर का है बना सकेंगे? नहीं, ये तो बात इनकी बिल्कुल सही है। कुछ टुल्ले भी चलते हैं इनके, बट ये है कि कभी कभार जब मैच में मतलब अच्छा ये परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे तो मेरे ख्याल से जो ये है कि 200 मतलब कुछ नहीं है इनके लिए, ठीक है। कभी कभार होता है, बैड लक चल जाता है। जैसे पीछे आपने देखा होगा मैच, अफगानिस्तान का मैच देखा है? ये देखा, बिल्कुल देखा है। 170 नहीं बनाई और वो अफगानिस्तान की टीम थी। अब हम क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम उसकी सपोर्ट करेंगे, हम इंडिया की सपोर्ट तो कर नहीं सकते। अगर इस टाइम देखा जाए तो मेरे लिहाज से पाकिस्तान की बैटिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास फ़खर ज़मान है और आपको पता है फ़खर ज़मान अच्छा हिटर है, ठीक है। और अगर वो रुक जाए तो वो मैच पाकिस्तान के लिए पड़ जाएगा। अगर का क्वेश्चन तो फ़खर पे आ गया ना फिर जी। लेकिन फिर भी ये है कि उम्मीद की जा सकती है। और दो हमारे प्लेयर हैं, फरहान अली और साइम अयूब, माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फरहान अली की क्लास बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि फरहान अली इस टाइम T20 में पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित होगा। शुभमन गिल या साहिबजादा फरहान, हाँ, इस वजह से ऑन द डे कौन डोमिनेट करेगा? अगर इसी की बात कर लेते हैं, शुभमन गिल और साहिबजादा फरहान, फ़खर ज़मान और अभिषेक शर्मा। ये तो बेसिकली मैच की सिचुएशन पर डिपेंड करता है कौन सा सिचुएशन। पाकिस्तान इंडिया की तो वाज़ेह होती है, प्रेशर मैच होता है और कहीं पे भी खिला लो पाकिस्तान अंडर प्रेशर तो होता है। देखो शुभमन गिल प्रेशर को डील नहीं कर पाता मोस्ट ऑफ द टाइम। तो साहिबजादा फरहान के कई ऐसे मैचेस लोअर क्लास के साथ देखे गए हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी देखेंगे जिसमें उसने प्रेशर को डील कर लिया था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो साहिबजादा फरहान इजीली प्रेशर को डील कर लेगा। और अगर देखा जाए अभिषेक शर्मा और फ़खर ज़मान की, तो इनका 50-50 है, दोनों प्रेशर डील भी कर सकते हैं, नहीं भी डील करते, बट सिर्फ फ़खर ज़मान ज्यादा कर सकता है। तो फ़खर ज़मान कौन सी बैटिंग को आप मार्जिन देंगे, मतलब आउट ऑफ 100 अगर बात की जाए, 50, 60, 70 किसको लेकर जाएंगे? देखिए पाकिस्तानी बैटिंग की बात की जाए, अगर जिसमें जो भी बैट्समैन अगर उसको उसकी जगह मिले जहाँ पे वो खेलना चाह रहा है और बेसिकली जहाँ पे उसकी बेस्ट जगह है, तो फिर मैं पाकिस्तानी बैटिंग को रेट करना चाहूँगा 100 आउट ऑफ 80। हाँ, क्योंकि देखिए बेसिकली उनके आपको लगता है मिसफिट? देखिए मिसफिट एक दफ़ा तो सारे ही हैं। फ़खर ज़मान टॉप का उसको मिडिल ऑर्डर में वन डाउन खिला रहे हैं, कभी मिडिल ऑर्डर में भेज देते हैं, ठीक है। वो बेसिकली ओपनिंग बैट्समैन है, उसका और कोई रोल नहीं है। ऐसा नहीं है। देखें, आप अगर क्रिकेट के फैन हैं तो मेरे ख्याल में आपको जो प्योर क्रिकेट खेल रहा है, जो नेचुरल खेल रहा है, जो अपने स्टैंडर्ड के ऊपर खेल रहा है, आप उसको सपोर्ट करें। जी बिल्कुल ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल आपकी सही बात है, सपोर्ट करना चाहिए। उनके पास बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है। मैं कह रहा हूँ शुभमन गिल हो गया, अभिषेक शर्मा हो गया, उनका तिलक वर्मा है, संजू सैमसन है, बड़े अच्छे प्लेयर हैं। मैंने उनके IPL के मैच देखे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। शुभमन गिल इतना अच्छा परफॉर्म किया, बट फिर भी हम जो है ना ये कह सकते हैं हमारे पास कुछ ऐसे बंदे, हमारे पास कुछ ऐसे प्लेयर हैं, साइम अयूब है, साहिबजादा फरहान है, उसके बाद फ़खर ज़मान। अगर ये रुक जाए मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता कि इंडिया की टीम है वो हमारे सामने रुक पाएगी। आपसे सर क्वेश्चन करते हैं। सर ने कहा कि ठीक है इंडिया की टीम हमारे सामने नहीं रुक जाएगी अगर हमारे बैटर चल गए। अगर इंडिया के बैटर चल गए, पाकिस्तानी बॉलिंग शहनशाह अफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ, या तो स्पीड है या उसके अलावा जो है बिल्कुल ही लो पेसर है, क्या बनेगा फिर इनका? अगर वो रुके तो फिर हमारे पास कह सकते हैं हम लोग 250 प्लस जाएगा स्कोर। सर इंडिया को आदत भी है 250 प्लस, बिल्कुल जाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अभी तक जो क्लास नजर आई सिर्फ साइम अयूब अच्छी बॉलिंग कर रहा है। अगर स्पिनर में देखा जाए, बाकी सुफियान मकीम है, उसका भी स्पिनर में सबको अबरार कोई मौका नहीं दे रहे। सुफियान मकीम ने तीनों लास्ट मैच खेले हैं, मैच खेले हैं ना। अगर 12 ओवर के बाद स्पिनर को ओवर देंगे तो ये ज्यादती में काउंट होता है। अभी भी जो सुफियान मकीम को पहले ओवर दिया गया, लेकिन वो क्या कर रहा है, स्पीड पे बॉलिंग कर रहा है, बिल्कुल स्पिन कर ही नहीं रहा, वो स्लो बॉल पे जा ही नहीं रहा। जब उसको फास्ट बॉल करेगा तो वो तो मारेगा, हिट के ऊपर बल्ले मारेगा। तो इसलिए इसने जितने भी देखे ना, अभी मैच 2 देखे रिसेंटली, उसके दोनों को उसको फेंटी लगी है। तो अगर अगर फाइनल में थोड़ा सा प्रेशर तो होता ही है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा जब प्रेशर लेंगे तो हमारे साथ बॉलिंग उल्टी पूरी करेंगे तो फिर ये स्कोर चलता जाएगा। आप बताइएगा सर, अगर इंडिया की बैटिंग स्टे कर जाती है, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, पाकिस्तानी बॉलिंग जिसके अंदर मोहम्मद आमिर था, उसके बावजूद हम कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। नो डाउट उसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा अब नहीं है, लेकिन जो अब हैं उनको 250 प्लस जाने की आदत भी है। आपने बांग्लादेश के खिलाफ देखा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखा, तो क्या लगता है कि पाकिस्तानी बॉलिंग का क्या हाल होगा? असल में सर जो आप लास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, तब हमारे पास अच्छे हिटलर नहीं थे, लेकिन अब अगर देखा जाए तो 120 बनाने के लिए कौन सा हिटर चाहिए मुझे? लेकिन फिर भी 120 प्रेशर वाला मैच होता है। आपको पता है इंडिया की बॉलिंग अच्छी रही है, जसप्रीत बुमराह है, उसका आउट स्विंग बहुत अच्छा है, इन स्विंग बहुत अच्छा है और यॉर्कर उसका बहुत अच्छा है। तो पाकिस्तान, जी बिल्कुल, पाकिस्तान वाले प्रेशर ले जाते हैं। और अगर अब हमें खतरा होगा तो उसका नाम नहीं याद आ रहा यार, हार्दिक पांड्या से होगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। और जब वो किसी भी टीम के खिलाफ चलता भी है, बिल्कुल, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ सीरियस होकर खेलता है। वो किसी भी टीम के खिलाफ देख लें, वो सीरियस होकर नहीं खेलेगा, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ एक बॉल का हिसाब लगाएगा, प्रेशर का हिसाब खेलेगा।
और इस टाइम अगर देखा जाए तो हमें सिर्फ हार्दिक पांड्या का खतरा है, बाकी सब यंग हैं और वो पकड़े जा सकते हैं। हार्दिक पांड्या नहीं, हार्दिक पांड्या टफ है, लेकिन मेरे लिहाज से अगर पाकिस्तान बॉलर्स को अगर अपना एक पॉइंट बनाना चाहिए कि हमने किसको पकड़ना है तो वो हार्दिक पांड्या, अगर वो हार्दिक पांड्या को पकड़ लेंगे तो हम इजीली विन कर जाएंगे। या तो फील्डिंग करता है ओपनिंग बैट्समैन, ओपनिंग बैटिंग करता है, फिर उसके बाद साइम अयूब है, समटाइम्स उसको भी वन डाउन ले आते हैं। इन दोनों को बेसिकली ओपनिंग बैट्समैन पे जाना चाहिए। ओके, अगर बात की जाए तो वहाँ से सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ये रहते हैं आपकी तरफ से, तो आपको क्या लगता है इनका कंपैरिजन पाकिस्तान के कौन से बैटर से होना चाहिए? फिलहाल इनका तो कोई नहीं बन रहा, क्योंकि बेसिकली जो पाकिस्तानी बैट्समैन सलमान अली आगा के और कुछ दिन शाह उसके साथ बन सकता है। बेसिकली देखा जाए तो तिलक वर्मा के साथ एक साथ बन सकता है। रैंक कर रहा है सलमान अली स्टिल सलमान अली आका की आप पिछले स्टैट्स उठा के देख लें, कहाँ कहाँ पे उसने परफॉर्म नहीं किया। आप बता दें मुझे कहाँ परफॉर्म किया अभी कल के मैच अभी में? देखो बेसिकली आप एक मैच पे किसी को जाए तो ना कर सकते। आप पिछले स्टार्ट में देखा जाए कितनी प्रेशराइज सिचुएशन में भी उसने पाकिस्तान टीम को लेके चला है। कुछ एशिया कप के मैचेस हैं, कुछ वर्ल्ड कप के मैचेस हैं, जहाँ पे टीम नहीं चली वहाँ पे सलमान अली आगा की हमें हाफ सेंचुरी नजर आ जाती होती है। कोई नहीं चलता तो वो चल जाता है बेसिकली। देखो प्रेशर में डील कर जाता था पाकिस्तान टीम का, उसमें अच्छा साथ दे रहा है। पाकिस्तान टीम के अंदर इस वक्त ऑलमोस्ट हमें 5 ओपनर्स नजर आ रहे हैं, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, उसके बाद फखर जमान, मोहम्मद हारिस और हसन नवाज। आपको क्या लगता है कि सब के सब अगर ओपनर खिला लें तो फिर परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है? देखिए अगर उनको ओपनर्स को अगर वो फिट हो रहे हैं एक जगह पे तो खिलाना तो कोई मसला नहीं। हारिस को नवाज के भी बाद भेजा जा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस देखें डाउन से डाउन होती जा रही है। देखिए वो एक एज अ विकेट कीपिंग बैट्समैन है, स्टिल अगर उसको चांस देना चाह रहे हैं तो उसको जो ओपनिंग पे जगह उसको देख लें, एक चांस ही है ना। स्टिल सीरीज जा रही है अब इनमें काफियों से बेहतर है। हाँ, काफी उनसे वो बेहतर भी है। फिर उसकी जो परफॉर्मेंसेज रही हैं पहले भी है, तो उस हिसाब से अगर उसको चांस देना चाहें तो एक दफा ओपनिंग में देख सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। बट फाइनल सवाल की तरफ जाते हैं, मुझे बताएं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मुकाबला किस मार्का किसके हक में जाने वाला है? 50-50 चांस, इतना भी नहीं स्टिल 50-50 स्टैट्स पे क्या किया जाए। देखिए ये बेसिकली मैच बता सकता है। जहाँ तक देखा जाए ना दोनों टीमों के स्टैट्स पे बात की जाए, पिछली परफॉर्मेंसेज की बात की जाए, इंडिविजुअल प्लेयर तो 50-50 चांस। अगर टीम वर्क की बात की जाए तो फिर इंडिया थोड़ा ज़्यादा डोमिनेट कर जाएगा। के ऊपर अगर बात करते हैं तो लास्ट 5 मैचेस पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के जो हुए हैं वो इंडिया के हिस्से में गए हैं। पाकिस्तान 120 बॉल्स के ऊपर 120 बनाने में नाकाम रहा, जब आपके पास बाबर आजम भी था, रिजवान भी था, फखर भी था, मोहम्मद आमिर आपके बॉलिंग लाइनअप में था, फिर भी आप कहते हैं कि स्टैट्स जो हैं वो 50-50 कह रहे हैं। देखिए बेसिकली जब तक आपकी टीम में टीम वर्क नहीं ना होता है कि इंडिविजुअल प्लेयर आपको लेके नहीं चल वो लेके चल नहीं सकता। अब आप कहें बाबर का कसूर है सारा, वो नहीं रह गया तो फिर वो गलत है, क्योंकि देखो ना हर मैच में तो ना एक प्लेयर जा सकता है। रिजवान को कहें आप उसका कसूर है, स्टिल नहीं है। देखिए बेसिकली प्रेशराइज सिचुएशन को डील करने के लिए टीम वर्क होना जरूरी है, तो इस वजह से पाकिस्तान टीम हार। चलें फाइनल सवाल आपसे करते हैं कि विराट कोहली पाकिस्तान को काफी तंग किया करता था, इस टाइम विराट कोहली टीम में नहीं है, कौन है ऐसा बैट्समैन जो पाकिस्तानी बॉलर्स को तंग करेगा? हार्दिक पांड्या, नो डाउट वो तंग करता है हमेशा। लेकिन अगर जहाँ तक बात की जाए, सर आपसे बात करेंगे कि लास्ट 5 मैचेस पाकिस्तान और इंडिया के जो हुए 5 के 5 पाकिस्तान जो है वो हारा हुआ है। आपको लगता है कि छठे के अंदर स्ट्रीक टूटेगी या एक और मैच उनके हिस्से में जाएगा? उम्मीद कर सकते हैं कि स्ट्रीक टूटेगी। कैसे? क्योंकि हमारे पास फरहानजादा भी खेल रहा है, साइम अयूब भी खेल रहा है, फखर जमान भी है, उसके बाद हसन नवाज। सबसे बेस्ट मुझे लगता है हसन नवाज हमारे पास इंडिया के खिलाफ परफॉर्म लाजमी करेगा। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे जसप्रीत बुमराह को ओवर दे दिया गया, शरीफ को दे दिया गया, जो बाबर आजम को नहीं खेलने देते थे वो हसन नवाज को खेलने देंगे? आई थिंक वो खेलेगा, क्योंकि वो हमारे पास वो स्पिनर को भी खड़ा खड़ा अपनी क्रीज के अंदर से मार देता बाहर, तो इसलिए उसकी क्लास है। लेकिन हम उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो मैच फिनिश करेगा। लेकिन अगर एक बात ये भी है यहाँ पे कि अगर उसकी बारी इतना जल्दी आ गई, ठीक है, तो हमारे स्टार्टिंग वालों ने क्या किया होगा फिर? स्टार्टिंग वालों पे तो क्या बात करें? कोई ऐसा प्लेयर है जिस पे रिलाई कर सकता है पाकिस्तान हसन नवाज के अलावा? अगर बात हसन नवाज के अलावा बात करें तो मेरा नहीं ख्याल किसी के ऊपर रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग बैटिंग कहीं पे भी नहीं। और एक प्लेयर लेकर जाकर हम इंडिया को हराएंगे? बिल्कुल हो सकता है। आप मानते हैं ये बात कि एक प्लेयर को लेकर जाएंगे और हम इंडिया को हराएंगे? नहीं ऐसी बात नहीं है। हमारे पास जो हमारी बैटिंग लाइन है स्टार्टिंग की वो बहुत अच्छी है। अगर हमारी जो बैटिंग स्टार्टिंग की जो बैटिंग लाइन है अगर वही अच्छा परफॉर्म करती है, हसन नवाज की जरूरत नहीं पड़ेगी, फहीम अशरफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 जो अच्छे बैटर हैं स्टार्टिंग पे, बहुत अच्छे बैटर हैं, ठीक है। उसके बाद हसन नवाज चौथे नंबर 5वें नंबर पे आके आता है। अगर हमारे स्टार्टिंग वाले प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेंगे, हसन नवाज की, फहीम अशरफ की बारी नहीं आएगी, तो इसलिए हमें जो है ना जो हमारे ओपनिंग है, हमारी जो सेकंड पे आते हैं, हमें उनसे ज़्यादा तवक्को रखनी चाहिए, क्योंकि जो पीछे वाली लाइन होती है ना, जैसे हसन नवाज है, फहीम अशरफ है, वो फिर जो है ना वो प्रेशर पे आ जाते हैं, फिर उनसे अच्छा परफॉर्म नहीं होता। तो इसलिए जो है ना हम जो हमारे जो ओपनिंग बैट्समैन उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, हम उन पे मतलब कि लायबल है। फाइनल राउंड की तरफ अगर जाएं तो आप मुझे बताइएगा, थोड़े से कंपैरिजन चल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, हसन नवाज बेहतर है या अभिषेक शर्मा? अभी इसके बारे में हम इतना कुछ कहने साइम अयूब या अभिषेक शर्मा? ये बताइए। मैं साइम अयूब। कैसे? वो नंबर 1 है, वो नंबर 40 पे, वो चाहे नंबर 40 पे है, लेकिन जब हमारा साइम अयूब जो है वो जब बैटिंग दिखाता है ना, तो कोई भी इंसान बॉलर हो वो किसी को नहीं देख सकता। 8-10 मैचेस में से 2 में चलना और 8-10 मैचेस में से सब में चलना, इसमें फर्क होता है। नहीं ये तो है, अभिषेक वर्मा की क्लास तो है, हम ये तो मानते हैं। 3 इनिंग्स उसने खेली है और T20 में नंबर 1 पे रैंक कर रहा है। आप बताएं साइम अयूब के 40 मैचेस होते हैं। हाँ ये तो आप कहते हैं बेहतर? नहीं ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जो अभिषेक वर्मा की क्लास बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैंने उनके कुछ मैचेस देखे भी, IPL के मैचेस भी देखे हैं, उनके अंदर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो पाकिस्तान जो है ना, अगर वो
जज्बात में आ जाता है, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। जब तक ये वो कहते हैं ना, जो पाकिस्तानी में दिल जिंदा है, ठीक है। जब तक वो मतलब जज्बे अपना जज्बा शो नहीं कर दिखाते नहीं है, तब तक ये कुछ नहीं करते, ठीक है। इनका ये है कि इनको हमें ना थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, जो मेन चीज़ है। हम पाकिस्तान जो आवाम है ना, हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। सर आपसे सेकंड क्वेश्चन करेंगे, साहिबजादा फरहान और शुभमन गिल का कंपैरिजन चलता है, क्या लगता है कौन बेहतर है? शुभमन गिल बेहतर है, आप तो मानते हैं। फिर क्या लगता है कि मतलब साहिबजादा फरहान तो आउट हो गया, शुभमन गिल को आउट कौन करेगा? शुभमन गिल को आउट कौन करेगा? शुभमन गिल को आउट करेगा आई थिंक स्पिनर में चले जाएं तो साई मयूर भी करेगा। ओके सर, आपसे सवाल करते हैं, हार्दिक पांड्या या फहीम अशरफ कौन बेहतर है? हार्दिक पांड्या ऑब्वियसली। आप मैच पाकिस्तान को जितवा रहे हैं और फेवर उनकी कर रहे हैं। असल में ना पाकिस्तान में जो फर्स्ट 4 प्लेयर्स है ना, वो अच्छे हैं। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर देंगे, लाइक साई मयूर, फरहान, फकर जो शर्मा से बेहतर है आप कहते हैं? हाँ, साई मयूर बेहतर है, क्योंकि साई मयूर की जो फ्लिक शॉट है ना, वो बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन वो दूसरे भी लगाता है, लेकिन वो फ्लिक सबसे अच्छा है उसका। तो इसलिए मैं फरहान को, साई मयूर को ज़्यादा। आउट ऑफ 100 पाकिस्तान के कितने % चांसेस हैं मैच जीतने के और इंडिया कितने? इस दफ़ा 50-50% है। अगर आप क्या कहते हैं, कितने % चांस? आई थिंक 60-40 होंगे, क्योंकि इंडिया हमारे पास 40 रख दे और पाकिस्तान को 60 कर दे, क्योंकि इंडिया ने जो जितने भी न्यू बैट्समैन है ना, उन्होंने पाकिस्तान बॉलर्स को भी फेस किया ही नहीं है। और उम्मीद भी नहीं किया उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स उनको अच्छी तरह से टिका के जल्दी से जल्दी आउट करने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आउट कर देंगे उनको। अब जरूर देखेंगे कि 135 के ऊपर शहीन अफरीदी कैसे आउट करता है। आप बताइएगा कितने % चांसेस हैं कि पाकिस्तान जीतेगा और कितने % इंडिया जीतेगा? मेरे ख्याल से भी ना 50-50 चांस है, क्योंकि इस दफ़ा जो हमारी टीम है, वो फर्स्ट मैच उन्होंने बहुत अच्छा खेला फलानी के साथ। सेकंड जो मैच है, वो बस थोड़ा सा जो डाउन हो गए थे, तो डाउन हो गए थे, बस बैड लक चला गया। मेरे ख्याल से 50-50 चांस है, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह। ग्लव्स पाले ने, मैं तो मुक्की मारनी है। ओवर कॉन्फिडेंट, ड्रामेटिक, और आप हारेंगे एक गजाल और उछलने वाला गजाल, ये सब सच्चा गजाल, अच्छा गजाल, ओवर गजाल। खैर अली भाई ने आज हमें ज्वाइन किया है, लेट ज्वाइन किया। अली भाई सुबह हम लोग बहुत खुश थे, हमने बहुत बातें की हैं, हम बहुत पूरी उम्मीद थे। हमने सोचा था कि यार बस ट्राई नेशन सीरीज सब अपने हाथ में है, जीत गए हम कल। तो हमें लेट ज्वाइन किया, सुबह बहुत खुश। बड़ा अच्छा इंट्रो दिया, मैं भी हैरान हूं। अरे मैं बता रही हूँ। खैर क्या आपको लग रहा है कि कल क्या होने वाला है? कल पाकिस्तान जीतने वाला है, और क्या होने वाला है? कैसे जीतेगा? खेल कर जीतेगा, और क्या बैटिंग करके बॉलिंग करके। मैं देता हूँ गारंटी इस बात की। अच्छा, बाकी टीमों की गारंटी मिलती देते होते हैं भाई। कॉन्फिडेंस है, हमें एतमाद है, कमाल है, कॉन्फिडेंस है ये, मुझे एतमाद है उन पे। पाकिस्तान जीतेगा मोहम्मद हारिस से भी एतमाद है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त आएगा साबित करेंगे। ऐसे थोड़ी होता है, अफगानिस्तान की टीम क्या खेलने नहीं आई हुई है? तो खेले, मैं कब कह रहा हूँ कि वन साइडेड पाकिस्तान जीत जाएगा, खेल कर ही जीतेगा यार। हर बंदे की जुबान पर एक ही टीम का डर, एक ही टीम का नाम, और वो टीम जो कि इतने अरसे से T20 क्रिकेट भी नहीं खेली, ना ही वो ट्राई नेशन सीरीज खेल रही है, ना वो कई सीरीज खेल रही है, बट उस टीम का डर खौफ इतना है। टीम इंडिया की बात कर रहे हैं कि भाई हर एक की जुबान पे क्यों टीम इंडिया का डर है। एक्स क्रिकेटर से पूछो, फैन से पूछो, जिनको क्रिकेट की समझ है, जिनको नहीं समझ, हर एक की जुबान पे टीम इंडिया का ही नाम होगा एशिया कप के रिगार्डिंग। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्या खौफ है कि वो खेल रहे भी नहीं है, उनका रोक दबदबा? तो क्या पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो इंडिया से एशिया कप ले उन्हें उनको टफ टाइम दे पाए? तो उस बारे में आप लोगों के साथ बात होगी। क्या टीम इंडिया, मतलब कि बात तो फिर वही टीम इंडिया की आ रही है कि भाई अपने फैंस की एक्सपेक्टेशंस पे फुलफिल होंगी, और फैंस की क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी टीम इंडिया से, उस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। उसके अलावा आज टीम इंडिया के हवाले से एक और भी बड़ी खबर आई है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और उसके अलावा जो मैच हुआ अफगानिस्तान वर्सेस यूएई, क्या थ्रिलर हुआ। अगर सही मानों में कोई थ्रिलर हुआ है ना अभी तक ट्राई नेशन सीरीज का, और वो ये मैच थ्रिलर हुआ है। और उस थ्रिलर ने अफगानिस्तान में बहुत सारे लेसन्स दिए हैं पाकिस्तान को, और इवन यूएई ने भी लेसन्स दिए हैं पाकिस्तान को, जिस तरह से फाइट दिखाई है। तो एक टीम फाइनल में गई हुई है और एक टीम बाहर हुई है, और एक टीम अभी फाइनल खेलेगी, बट वो दोनों टीमों से पाकिस्तान को क्या सीखना चाहिए, और जो मैच हुआ जिस तरह का, उस सारे बारे में आप लोगों के साथ बात होगी। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाबर भाई, इंडिया की तो बहुत सारी चर्चे हैं, उस पर तो बात करते हैं, बट जो पहले मैच हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? मतलब अफगानिस्तान ने बड़ा इंटरेस्टिंगली, मतलब दैट ट्राई देयर बेंच स्ट्रेंथ, 5 प्लेयर उन्होंने नहीं खिलाए। मैं तो राशिद को ढूंढता रहा, राशिद किधर गया मतलब कि राशिद, नबी, और अब तो इनके पास भी इतना खजाना आ चुका है कि जिनको खिला रहे होते हैं वो भी किसी टीम की प्लेइंग 11 में आ जाए। जैसे अब नूर हो जाए, आप देखें तो सही ना, मतलब कि गुलबदीन नायब हो जाए, मतलब ये कोई, मतलब सादिकुल अत्तल को भी बैठा दिया उन्होंने, और स्टिल वो यूएई से गंदा भी करके जीत गए। मैं ये कहूंगा, मतलब जैसा उन्हें स्टार्ट मिला वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए। 200 आराम से बनता था, फिर उसके बाद आखिरी ओवर में आप देखें रन लगे, बट 3 बॉल 5 से वो मैच जीत गए, और वो नर्व्स पे कंट्रोल एक दूसरे को कह रहे थे घबराना नहीं है। मतलब हाउ यू सी दिस, के मतलब के कमाल ही नहीं हो गया। दलेरी, इसको कहते हैं दलेरी, बहादुरी, ये हमें नजर आती है ओवरऑल। अफगानिस्तान का पूरा एक जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें हमें नजर आती है फ्रॉम द वर्ड गो। जब से उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की है ना, एक चीज जो नजर आती है उनके पूरे क्रिकेट सिस्टम में, वो डरते नहीं है, वो घबराते नहीं है, और डिसीजन मेकिंग में भी आप वो दलेरी दिखाते हैं, खेल के अंदर भी दलेरी दिखाते हैं। उनके बल्लेबाज भी दलेर हैं, उनके बॉलर्स भी दलेर हैं, हत्ता कि उनके फील्डर्स भी दलेर हैं, कैच भी छोड़ देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, उनको कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं है। तो ऐसा लगता है कि ये जो दलेरी है ना, ये एक उनके सिस्टम का हिस्सा है।
और आज वो हमें नजर आई टीम मैनेजमेंट के डिसीजन में कि यूएई के अगेंस्ट उन्होंने ये नहीं देखा कि यार हम अपनी बिल्कुल कमजोर टीम अगर खिला देंगे या हम अपनी कंप्लीट बेंच स्ट्रेंथ अगर आज के मैच में ले आएंगे, कहीं ये ना हो कि पाकिस्तान से फाइनल से पहले हम मैच हार जाएं तो हमारी टीम जो है वो थोड़ी डिजेक्टेड हो सकती है। मतलब ये एक दिमाग में हो सकता है उनके, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। 5 अपने मेन प्लेयर्स जो है उनको उन्होंने बेंच किया और अपने बेंच के ऊपर बैठे हुए 5 प्लेयर्स को मौका दिया और उन्होंने जैसे तैसे जैसे भी है उन्होंने मैच जीत लिया। ये अलग बात कि यूएई काफी करीब चली गई, इस मैच को बना लिया, मोस्ट ऑफ द टाइम यूएई के हाथ में रहा ये मैच, लेकिन ये गेम ऑफ नर्व्स है। जो टीम अपने नर्व्स पे कंट्रोल करती है वो उस्मान जीतती है। और आखिर में जिस तरह से रहमानुल्लाह गुरबाज आखिरी ओवर में इशारा कर रहे थे उनको कि रिलैक्स रिलैक्स, कोई बात नहीं, चौका पड़ गया है, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी आप जो है वो छक्का भी पड़ गया, कोई मसला नहीं है, वी आर स्टिल इन द गेम। और वहां पे वो राउंड द विकेट आए और गुलबदीन नाइब और उन्होंने जो 3 बॉलें डाली हैं भाई वो ले गए यूएई को। और ये एक चीज है जो मुझे नजर आई है, दलेरी है उनके अंदर, उनको हार का खौफ नहीं है, दे हैव नथिंग टू लूज। वो अगर यूएई से हार भी जाते हैं ना उस्मान, तो इतना बड़ा मसला नहीं उनके लिए बनता, आपके लिए बनता है, आपके लिए बनता है। आप एक थंबनेल बनाते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं शेमफुल डिफीट, फलाना डिफीट, वहां पे उनका सोशल मीडिया उस्मान है नहीं अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का, तो वो सोशल मीडिया के ऊपर उनको उस तरह से ट्रोलिंग का सामना नहीं करना पड़ता। उनको उन्होंने सपोर्ट ही करना था, उनकी टीम के सपोर्टर बहुत ज्यादा है, हमारी टीम के क्रिटिसाइज करने वाले बहुत ज्यादा है, और इस वजह से हमारी टीम के ऊपर एक प्रेशर तो गेम का होता है, एक प्रेशर पीछे वाले क्या बात करेंगे ये भी होता है। लोग क्या बात करेंगे, मैं और आप क्या बात करेंगे, हम जैसे हजारों लोग जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं जो सांप बने हुए हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान टीम इधर से उधर हुई तो हम उसकी ऐसी की तैसी फेर देंगे, वो भी एक प्रेशर है पाकिस्तान टीम के ऊपर। और प्लस एक उनकी अपनी सोच अप्रोच भी है। अब नया कोच है तो उसकी अपनी अप्रोच है, वो भी घबरा रहा है कि भाई पीछे हम जो है वो वेस्ट इंडीज से हार के आ गए, पीछे हम जो है वो उससे बांग्लादेश में हार के आ गए, तो अब आगे चल के अगर हम इसमें भी हार गए तो मेरा तो पूरे का पूरा जो आप कहते हैं ना प्रोग्राम तो बढ़ गया, सारे का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। और लोग कहेंगे कि और बाबर और रिजवान को बाहर निकालो, बड़ा तुमने जो है वो सोचा था कि बाबर और रिजवान के बगैर हम लेके जाएंगे, ले जाओ, ये हो गया तुम्हारे साथ, तो ये भी एक खौफ था। इस वजह से बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन पाकिस्तान ने नहीं की, बट पाकिस्तान को अपनी बेस्ट टीम खिलानी है सर। अभी तक पाकिस्तान अपनी बेस्ट टीम नहीं खिला रहा, और बेस्ट टीम वो होगी जिसमें आपके 2 प्रॉपर स्पिनर होंगे, जो स्पिन हैवी अटैक आप खिलाएंगे ना उनके मुकाबले में, वो आपकी बेस्ट टीम होगी। और जहां पे आप थोड़ा सा डिफेंसिव माइंडसेट से पीछे हटेंगे कि भाई कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा हम अफगानिस्तान से हार ही जाएंगे, लेकिन हमें अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन खिलाना है, वो अब नहीं चलेगा तो अगले मैच में चल जाएगा, अगले में नहीं तो उससे अगले में, इंडिया तक पहुंचते पहुंचते हमने अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन लेके आना है, जो कि मुझे अभी तक नजर नहीं आ रहा। मुझे अभी तक डिफेंसिव अप्रोच नजर आ रही है, नंबर 9-10 तक बल्लेबाजी को लेकर जा रहे हैं, एक स्पिनर, एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर और बाकी 2 स्पिन जो बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं, उनके साथ पाकिस्तान जो है वो गुजारा कर रहा है इस चक्कर में कि बाकी सब हमारे बल्लेबाज कर रहेंगे। मेरा ख्याल ऐसा नहीं होने वाला, पाकिस्तान बहुत गलत रास्ते पे है और पाकिस्तान को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा इस माइंडसेट के साथ। उस्मान, मुझे पाकिस्तान एशिया कप में बहुत मुश्किल में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, फॉरेन कोच के होते भी एक डिफेंसिव अप्रोच तो नजर आ रही है, इस बारे में तो कोई शक नहीं है। बहरहाल बाबर भाई, ये क्या चक्कर है, एक टीम जिसके प्लेयरों के 2 हाथ हैं 2 कान हैं 2 आंखें और जो है ना सब कुछ बाकी टीमों जैसा ही है, और वो टीम खेल रही भी नहीं है, बट उसका डर, उसका खौफ, उसके चर्चे हर एक की जुबान पे है कि टीम इंडिया के बाद सेकंड बेस्ट एशियन टीम कोई होगी, टीम इंडिया इसके लिए फेवरेट है, टीम इंडिया ये है, टीम इंडिया वो है, टीम इंडिया पाकिस्तान के लिए फेवरेट है, टीम इंडिया हर जगह फेवरेट है। वो पीछे कब इन्होंने अपना आखिरी T20 खेला था बाबर भाई, और अब ये एशिया कप में आ रहे हैं। बाकी टीमों के पास भी अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं, यंगस्टर्स भी हैं, एक्सपीरियंस भी हैं, मैच्योर भी हैं, परफॉर्मेंसेस भी दी हुई हैं। ये टीम इंडिया का डर खौफ हर एक एक्स क्रिकेटर की जुबान पे, या नहीं सिर्फ इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बाकी किसी भी आप बंदे से पूछ लो, तो ये ऐसा क्या है बाबर भाई टीम इंडिया ने? हालांकि जो टीम वर्ल्ड कप जीती है ये तो वो टीम भी नहीं है, उसके बाद यंगस्टर आ गए, वो रिटायर हो गए, बट स्टिल इतना खौफ हर एक की जुबान पे, ऐसा क्यों है? ये जो यंगस्टर्स ने लेटली जब भी इन्होंने T20 क्रिकेट खेली है, जो इन्होंने T20 क्रिकेट खेली है ना, वो बहुत बढ़िया T20 क्रिकेट खेली है। उसका एक, जिसको आप कहते हैं ना कि एक सैंपल साइज बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जितना भी है इन यंगस्टर्स ने पूरी दुनिया को हैरान किया। आपको पता है साउथ अफ्रीका में जो इन्होंने T20 क्रिकेट खेली है ना, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिस तरह से ये खेले हैं और जिस धड़ल्ले से खेले हैं, जबरदस्त धमाका खेज क्रिकेट वहां पे हमें नजर आई है। वो एक सैंपल सामने आया दुनिया के कि भाई ये तो बहुत आगे चले गए हैं T20 क्रिकेट में, ये बहुत आगे चलेंगे। और फिर इनके जो जितने भी प्लेयर्स हैं, वो इस बार लोगों ने IPL में भी उनको देखा है, अभिषेक शर्मा को देखा है, फिर उसके बाद जो है वो जो संजू सैमसन, तिलक वर्मा, संजू सैमसन को देखा, तिलक वर्मा को देखा, रिंकू सिंह को देखा, ये सब वो प्लेयर्स हैं कि जो डोमेस्टिक में भी परफॉर्म करके आए हैं, जो T20 IPL में भी जिन्होंने बहुत कमाल का परफॉर्मेंस दिया। तो बहुत बड़े बड़े नाम पीछे पड़े हुए हैं। आप देखिए कि जिस टीम में श्रेयस अय्यर जगह नहीं बना सका, जिस टीम के अंदर जायसवाल जगह नहीं बना पाया, तो वो टीम किस तबाही की टीम है। असल में ये चीजें हैं। बाकी देखिए रेप्यूट इस वक्त टीम इंडिया की ऐसी है कि सब उसको फेवरेट कहेंगे, क्योंकि उसमें बड़े एक्साइटिंग सुपरस्टार्स हैं, यंगस्टर्स हैं जो फ्यूचर के सुपरस्टार्स बन रहे हैं। बड़े नाम नहीं है वो वाले बड़े पुराने नाम नहीं है अब T20 में, लेकिन फिर भी आप देखिए कि अगर जडेजा नहीं है तो उनके पास अक्षर पटेल आ गया, अगर कोहली नहीं है तो उनके पास जनाब शुभमन गिल है, उनके पास सूर्या कुमार यादव है, अगर रोहित शर्मा नहीं है तो सूर्या कुमार यादव है, उनके पास अभिषेक शर्मा है, उनके पास संजू सैमसन है, उनके पास बड़ी तबाही की ओवरऑल बैटिंग लाइनअप है। फिर बॉलिंग में भी उनके पास जबरदस्त किस्म की ऑप्शंस मौजूद है। बॉलिंग में अभी भी एक तजुर्बा मौजूद है उनके पास, जो बड़ा नाम है जसप्रीत बुमराह का, जो आज हमें वहाँ पे ऑटोग्राफ भी देते हुए नजर आए यूएई में। आज बाय द वे आज नहीं बल्कि गुज़िश्ता रात
प्रैक्टिस की है यूएई की कंडीशंस में। पहली बार इंडिया की टीम ने फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करती हुई नजर आई, और वहाँ पे हमारे विक्रांत भाई जो हैं वो लोगों से ये पूछते हुए नजर आए कि भाई अभी तक इंडिया पाकिस्तान के मैच की टिकटें क्यों नहीं बिकी। ये सवाल भी लोगों से करते हुए नजर आए। लेकिन वहाँ पे क्रिकेट फैंस साथ साथ में ये भी कहते हुए कि नजर आए कि नहीं होना चाहिए था मैच इंडिया पाकिस्तान का, लेकिन अब हुआ है तो फिर हम देखेंगे, हम अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे। उस्मान, मुझे लगता है कि इंडिया की टीम पे इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि इंडिया को ये मैच जीतना है, हर सूरत जीतना है। पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रेशर नहीं है कि पाकिस्तान तो हारता ही आया इंडिया से ना, तो पाकिस्तान के लोग तो दुखी होंगे, चुप करके बैठ जाएंगे, वो कहेंगे कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, हार गए, पहले भी तो हारते आए हैं, बड़े बड़ों की मौजूदगी में हार गए, ये तो बच्चे हैं। लेकिन इंडिया अगर पाकिस्तान से किसी भी तरह, भले उसका आउटसाइड चांस है, इंडिया अगर ये एक भी मैच पाकिस्तान से हार गया, और अगर दोनों खुदा ना खास्ता हार गया, दो के खैर इतने भी चांसेस नहीं है, मतलब एक भी मैच अगर इंडिया हार जाता है तो भाई पाकिस्तान से उनकी जो शिकस्त है ना, वो इंडियन क्रिकेट फैंस को हजम नहीं होगी। वो इंडियन क्रिकेट फैंस जो कहते थे कि आप इनके साथ खेलो ही ना, अब आप बच्चों से हार गए हो, आप इनसे हार गए हो, तो ये चीज जो है ना, इसका प्रेशर इंडिया के ऊपर मुझे लगता है पाकिस्तान से ज्यादा होगा। बट अगेन अभी चंद दिन बाकी रह गए हैं पाकिस्तान और इंडिया का। नेक्स्ट संडे को पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला है। आज फ्राइडे है, तो कमिंग संडे तो आ रहा है ना, एक तो परसों आ रहा है, उससे अगला जो संडे है नेक्स्ट संडे, उसमें पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के मद्दे मुकाबले होंगे, और वो दोनों मुल्कों में से किसी एक मुल्क के लिए तो वो संडे अच्छा नहीं होने जा रहा। और इस वक्त राइट नाउ तो यही तो आप रिपोर्ट बता रहे हैं जो लोगों का